जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कराज महाराज की। आप कैसे हैं? आज हम योगिनी एकादशी की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली इस एकादशी का आनंद जरूर लीजिएगा। पूरी की पूरी कथा प्रारंभ से अंतिम समय तक इसे सुनिएगा, देखिएगा, आनंद लीजिएगा। सर्वप्रथम मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियोस देखते हैं उनके बारे में कृपा करके कमेंट बॉक्स में हमें जय पुष्कराज की, जय श्री नारायण, जय श्री राधे कुछ भी लिख करके आप अगर हमें भेजेंगे तो अति प्रसन्नता होगी, अति प्रसन्नता का वो विषय होगा। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें एवं बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स वीडियोज़ के इस हमारे चैनल पर आपको नए नए स्तोत्र, स्तुतियाँ, पाठ, प्रतिदिन में आने वाले नाना प्रकार के उपयोगी स्तोत्र वगैरह, पाठ वगैरह, वो सब आपको इस चैनल पर मिलते हैं। तो आप इस चैनल का पूर्ण आनंद लें और हम प्रारंभ करते हैं योगिनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन रहते थे। वे परम शिव थे। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष उनका सेवक था, जो पूजा के लिए सदैव प्रतिदिन फूल पुष्प लेकर के आया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। हेममाली यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लाकर अपने घर में ही रुक जाता है और पत्नी के प्रेम पाश में खो जाता है। अतः वह कुबेर के भवन में, जहाँ पर उसे प्रतिदिन पुष्प शिव भगवान की सेवा के लिए लेकर के जाने होते हैं, वह समय पर वहाँ उपस्थित नहीं होता है। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक, प्रातः काल से दोपहर तक पुष्प आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो चुका, अतिकाल हो चुका, तब यक्षराज ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से कहा, हे यक्षों, दुरात्मा हेममाली आज क्यों नहीं आ रहा है? तब यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर, यक्षपति कुबेर क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत ही हेममाली को उसके घर से उठा करके बुलवाया जाता है। वह यक्षराज कुबेर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, अरे दुष्ट पापी, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः तू कोढ़ से युक्त होकर, अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर, इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। अर्थात तुझे कोढ़ हो जाएगा और तू अपनी पत्नी से भी वियुक्त हो जाएगा, उससे भी दूर हो जाएगा और इस स्थान को छोड़ करके कहीं और अन्यत्र पड़ा रहेगा। कुबेर का ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर जाता है। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित हो गया, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। अर्थात कुछ भी हो, भगवान की सेवा तो वो भी करता था। पुष्प ला करके राजा को पकड़ाना भी हुई तो सेवा, तो भगवान शिव की सेवा करने का उसमें वह प्रसाद उसे इस प्रकार का प्राप्त हुआ कि उसकी स्मरण शक्ति कभी भी नहीं गई। तदनंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला गया। वहाँ पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, अर्घ्यपाद्य आचमन किया, उनका षोडशोपचार से पूजन किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखा। अरे, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? मुझे बता।
तब यक्ष बोला, हे मुने, मैं यक्षराज कुबेर का हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल पुष्प ला करके भगवान शिव की पूजा के समय यक्षराज कुबेर को दिया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के सहवास के कारण, उसके सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने क्रोध में आकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से सदैव सदैव के लिए बिछुड़ गया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का आप उपदेश दीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद एक व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ भी निश्चय ही दूर हो जाएगा और तुम अपनी प्रियतमा के साथ पुनः विहार कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का पूरा कोढ़ चला गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने, सुनने, देखने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो देखा मित्रों, ये है योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का आप व्रत अवश्य करें। ना कर सकें तो भी कम से कम जो आप कर सकते हैं, एकादशी के दिन चावल कभी भी उपयोग में ना लें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अन्य भक्तवृंदों को आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी सुन करके इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। शेयर करेंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा, दास पर भी आपकी कृपा होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कराज की, जय श्री राम।